गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको संस्कृत रीडर में चैप्टर 8 सुक्ति स्तव के चैप्टर का रिवीजन करवा रहे हैं। तो आप लोग ध्यानपूर्वक इस वीडियो को सुनेंगे और देखेंगे। इसमें कुल मिला के 5 श्लोक है। तो फर्स्ट देखिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथे न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। उद्यमेन मतलब परिश्रम, सिद्ध्यन्ति मतलब पूरे होते हैं, कार्यानि मतलब कार्य, मनोरथेनि मन की इच्छा से, ओनली चाहने से, सुप्त से मतलब सोए हुए, सिंह से मतलब सिंह, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, मुखे मृगा यानी मुख में हिरण। इसमें बताया गया है कि परिश्रम का महत्व क्या है। बताया गया है कि परिश्रम से ही कार्य पूरे होते, ना कि केवल इच्छा करने से, मन की इच्छा से। आपके केवल चाहने से कार्य पूरे नहीं होते, परिश्रम से ही कार्य पूरे होते, ना केवल इच्छा से। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण यानी जानवर स्वयं प्रवेश नहीं करता, जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। मतलब कि शेर है तो जंगल का राजा, लेकिन उसे भी भोजन के लिए परिश्रम करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, ना कि केवल मन के चाहने से, मन में इच्छा करने से। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। आगे बेटा ना, अब सेकंड देखिए, पुस्तके पठिते पाठे जीवने नेव साधिते। पुस्तके पठिते पाठे जीवने नेव साधिते किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक है। पुस्तके पठिते यानी पुस्तक में पढ़ा गया पाठ, पुस्तक में जब हम पाठ पढ़ते हैं, पुस्तक में पढ़ा गया पाठ जीवन में यदि साधा नहीं गया, मतलब पुस्तक में हमने जो लेसन पढ़ाया है, उसे जो शिक्षा ली है, उसे अपने जीवन में साधा नहीं, मतलब जीवन में अपनाया नहीं। और किम भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थक, और फिर जो जीवन में सार्थक नहीं, जो पाठ जीवन में सार्थक नहीं है, यानी जिस पाठ का जीवन में कोई महत्व नहीं है, तो उस पाठ से क्या लाभ। पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में साधा नहीं गया या फिर जीवन में सार्थक नहीं है, तो उस पाठ से हमें क्या लाभ। थर्ड है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम वचने का दृढ़ता। इस श्लोक में प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है। इस श्लोक में प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है कि प्रिय वाक्य प्रदाने सर्वे तुष्यन्ति जन्तवः, कि सभी जंतु यानी सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से ही प्रसन्न होते, संतुष्ट होते हैं। सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से ही प्रसन्न होते, संतुष्ट होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तो प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। सभी प्राणी प्रिय वचन बोलने से ही संतुष्ट होते हैं, तो प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। वचने का दृढ़ता, प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी है, कैसी गरीबी। अगर हम किसी से मीठा बोलते हैं तो हमारा कुछ तो ही जाता है, तो प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। ठीक है बेटा। 4 देखिए, गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि। पिपीलिको होता है चींटी, पिपीलिको मतलब चींटी। गच्छन वेन्ते पदम एकम न गच्छति। वेन्ते होता है गरुड़, वेन्ते मतलब गरुड़। इसे बताया गया कि जो लगातार परिश्रम करता है, लगातार कर्मशील रहता है, तो वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता है। लेकिन जो कुछ भी कार्य नहीं करता, बैठा रहता है, तो वह आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें बताया गया, चींटी का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस पार कर जाती है। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस पार कर जाती है, यानी दूर तक चली जाती है। लेकिन न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चल पाता। मतलब कि ये चींटी छोटी सी होती है, लेकिन वो लगातार कर्मशील होती है, लगातार चलती रहती है, तो सैकड़ों कोस चल जाती है। लेकिन गरुड़, जिसे पक्षियों का राजा भी कहते हैं, वो इतना बड़ा होने के बाद भी वो चल नहीं पाता, यानी कि वो चलता ही नहीं है, उसको चलने में आलस आता है तो नहीं चल पाता, तो वहीं पर रह पाता है, तो एक कदम भी नहीं चलता। 5th देखिए,
काके किसने पिके किसने को भेद पिका कियो, वसंते समय प्राप्ते काके काके गुणे गुणे। इसे बताया गया है कि जो इंसान हो या जानवर हो, उसके रंग रूप का कोई महत्व नहीं होता, उसके गुणों से उसकी पहचान होती है। समझ में आ गया कि कोई इंसान हो चाहे जानवर हो, उनके रंग रूप से कोई उनका महत्व नहीं होता या उनकी पहचान नहीं, बल्कि उनके गुणों से ही उनकी पहचान होती है। जैसा कहा गया है, काके किसने कौवा भी काला होता है, पीके किसने कोयल भी काली होती है। कौवा और कोयल काली होती है, तो इन दोनों में हम अंतर कैसे करते हैं? अगर हमारे सामने दोनों आ जाए तो दोनों में अंतर कैसे करेंगे? को भेद पिक काकियो, तो कौवे और कोयल में क्या भेद है? वसंते समय प्राप्त है काके काके, लेकिन वसंत ऋतु आती है ना, उस समय कौवा कौवा रहता है, काऊ काऊ, और कौवा कौवा रहता है, कोयल कोयल रहती है। क्योंकि वसंत ऋतु के समय कौवा अपनी कड़वी वाणी बोलता है, लेकिन कोयल मधुर वाणी से सबको अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। तो वसंत ऋतु के समय ही इनकी असली पहचान होती है कि कौवा कौवा रहता है और कोयल कोयल रहती है। पुनः रिपीट कर रही हूँ श्लोकों का अनुवाद। पहले बताया गया है कि परिश्रम से ही कार्य पूरे होते, न केवल इच्छा करने से। जिस प्रकार सोए हुए सिंह के मुख में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता। ठीक है बेटा, यानी परिश्रम के महत्व को बताया गया है। पुस्तके पठिते पाठे जीवने नेव साधिते, किम भवे तेन पाठेन जीवने योन सार्थक है। इसे बताया गया है कि पुस्तक में पढ़ा गया पाठ यदि जीवन में साधा नहीं गया, जीवन में अपनाया नहीं गया, या फिर वो जीवन में सार्थक नहीं है, जीवन में उस पाठ का कोई महत्व नहीं है, तो उस पाठ से क्या लाभ? थर्ड है प्रिय वाक्य प्रदान सर्वे तुष्यंति जंतवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। इसमें प्रिय वाणी के महत्व को बताया गया है कि प्रिय वचन बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, इसलिए प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। प्रिय वचन बोलने में कैसी कंजूसी। गच्छन पिपीलिको याति योजना नाम सतानी अपी गच्छन वेन्तो अपी पदम एकम न गस्ती। इसमें कर्मशील चींटी के का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि जो चींटी होती है, चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस पार कर जाती है, लेकिन न चलता हुआ गरुड़ एक कदम भी नहीं चलता है। काके किसने पिके किसने को भेद पिका कियो, वसंते समय प्राप्ते काके काके पिके पिके। कि कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, इन दोनों में क्या भेद है? लेकिन वसंत ऋतु के समय कौवा जो कड़वी वाणी बोलता है, कोयल क्या बोलती है? मधुर वाणी बोलती है। यानी कौवा और कोयल की पहचान उसकी आवाज से, उसकी वाणी से होती है। क्योंकि दोनों का रंग कैसा होता है? काला होता है, इनको पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन कौवा अपनी कड़वी वाणी बोलता है, जबकि कोयल क्या बोलती है? मधुर वाणी से सबको आकर्षित कर लेती है। हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ, तो आपको इस चैप्टर को अच्छी तरह लर्न करना है कि आपके टेस्ट में चैप्टर आएगा, और आपको उसके शुरू के तीनों श्लोकों का अनुवाद भी करना है। श्लोक नंबर 1, 2 और 3 का अनुवाद करना है। थैंक यू।